सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सहरसा की रहने वाली चंद्रप्रभा की, जिन्होंने शादी के 21 साल बाद सास की प्रेरणा से एमए में एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी टॉप करके सास और परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। तो साथियों, चंद्रप्रभा की कामयाबी की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अक्सर सास बहू की बात होती है तो उनकी नोक झोंक का ही जिक्र होता है, परंतु बिहार की रहने वाली चंद्रप्रभा की कहानी सास बहू की नोक झोंक से बिल्कुल अलग है। चंद्रप्रभा की शादी 1992 में जब डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह से हुई, तब वह केवल 12वीं पास थी। ससुराल आने के बाद उसकी सास कुसुम देवी ने पहले दिन से ही उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने को कहा और उससे प्रेरित होकर के चंद्रप्रभा ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और अच्छे अंकों से परीक्षा भी पास की। ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों की परवरिश के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। इस दौरान बीच बीच में उनकी सास उन्हें एमए में एडमिशन लेने की सलाह भी देती रही। इस तरह शादी के 21 साल बाद सास की प्रेरणा से प्रेरित होकर के सत्र 2013-15 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए में एडमिशन लिया। इसके लिए वह रोजाना 100 किलोमीटर का सफर करके रेगुलर क्लास लेने के लिए आती जाती थी और बस में बैठकर भी 2 घंटे पढ़ाई करती रहती थी। एमए की पढ़ाई के दौरान उनकी सास ने उनकी हर तरह से मदद की। बहू की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए घर का सारा काम भी उनकी सास ही पूरा कर लेती थी। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सास बहू की मेहनत का नतीजा सबके सामने था। जनवरी 2016 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने जब परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो चंद्रप्रभा ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। टॉप करने के पश्चात चंद्रप्रभा ने कहा कि एमए की पढ़ाई के दौरान मैं हमेशा रेगुलर क्लास लेती थी, इसके लिए घर वालों का भी पूरा सहयोग रहा और ये सब सास कुसुम देवी की वजह से संभव हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया और मेरे हर काम में मदद की। उनकी सास चाहती है कि चंद्रप्रभा अपनी अन्य बहनों की तरह नौकरी कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हमारे देश में ज्यादातर लड़कियां अपनी शादी के बाद, अच्छा पढ़ा लिखा होने के बाद और प्रतिभाशाली होने के बाद भी शादी के पश्चात वो घर के कामों में और बच्चों की परवरिश में उलझकर रह जाती हैं और उनकी प्रतिभा घर की जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर रह जाती है। तो साथियों, अगर हम देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उनकी प्रतिभा इस तरह से घर के कामों में दबकर ना रहे। तो साथियों, आज हमने वीडियो में चंद्रप्रभा की प्रतिभा की कहानी सुनाई। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।